इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति और इंस्ट्रक्शन यानी कि एक व्यक्ति के लिए एक निर्देश। आज मैं आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ ऐसे फॉर्मूले बताऊंगी जिससे आप भी एक स्पेशल बच्चे के साथ इन फॉर्मूलों को लागू करके काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिव्यांग बच्चों के बारे में बताऊंगी, मेंटली रिटायर्ड बच्चों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें आज हम वर्तमान में इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे कहते हैं। उसके संबंध में जब भी इन बच्चों की हम टीचिंग करते हैं, जब भी इन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये जो है स्पेशली इंडिविजुअल टीचिंग होती है, यानी इसको रेशो जो है 1:1 होता है। एक टीचर के साथ एक बच्चे के लिए जो भी हम उसके इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हम उसको काम सिखाते हैं या जो भी हम उसको पढ़ाई सिखाते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, एजुकेशनल हो, सोशल स्किल्स हो या वोकेशनल स्किल्स हो या रिक्रिएशनल हो, ये जो है सारा एजुकेशन जो है ये 1:1 होता है। आज हम जब इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे के संबंध में जब हम उस बच्चे से जाते हैं, जब उस बच्चे के पास हम जाते हैं, तो उस बच्चे का सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। ये असेसमेंट जो है वो पेरेंट्स के द्वारा जो है, पेरेंट्स के सहयोग से जो है वो संपन्न होता है। पेरेंट्स से हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, बच्चे के संबंध में पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है इमोशनली एंड मेंटली अटैचमेंट। उस बच्चे के साथ हम एक रिलेशनशिप कायम करते हैं, फैमिलियर होते हैं, बच्चे के साथ खुल के बात करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि उस बच्चे से मिलकर उसके अंदर जो भी कमियां हैं या जो भी अपनी बातें बता रहा है या नहीं भी बता पा रहा है, कुछ समय के लिए रुक कर उस बच्चे की पूरी जो कोशिश है, जितने भी वो कार्य करता है, उन सब को बहुत अच्छे से असेसमेंट करना कि बच्चा क्या कर लेता है, क्या नहीं कर लेता है। इसकी जानकारी हम पेरेंट्स से भी प्राप्त कर लेते हैं कि आपका बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तब जाके हम उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं। ये जो है पूरा हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, इंडिविजुअल जो इंस्ट्रक्शन होता है, ये मुख्य जो है वो बच्चे की एजुकेशन बेस्ड होता है। इसमें जो है हम असेसमेंट करने के बाद थर्ड स्टेप में देखते हैं कि हम उस बच्चे को जो भी वो काम करना चाहता है उसमें हम क्या क्या एडॉप्टेशन क्या कर सकते हैं। जैसे ब्रश करने के लिए बच्चे की ग्रिपिंग नहीं है, तो बच्चे का जो ब्रश है वो पीछे की जो हैंडल्स रहता है उसको हम मोटा कर सकते हैं। या फिर जो टॉयलेट बच्चा जाता है और टॉयलेट में नहीं जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो टॉयलेट होता है उसको हम एडॉप्टेशन करते हैं। ये सारे धीरे धीरे चाहे एजुकेशनल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे सोशल स्किल्स हो, सारे स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए हम उस बच्चे के लिए जो है एडॉप्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसकी सारी चीज़ों में एडॉप्टेशन करके उस बच्चे की प्रतिभा को हम निखार करके अपनी गोल को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है एक्विजिशन, कि बच्चा जो है उस चीज़ को कितना एक्वेज कर रहा है, कितना उस चीज़ को धारण कर रहा है। दूसरी चीज़ होती है हमारा उस बच्चे के लिए फ्लुएंसी, कि जो भी हमने टास्क बच्चे को सिखाया है वो टास्क जो है एक फ्लुएंसी में जो है वो चलते रहना चाहिए, कहीं भी उसमें रुकाव नहीं होना चाहिए। और इसके बीच बीच में यदि बच्चा नहीं कर पाता है तो हम उस बच्चे के लिए रेनफोर्समेंट भी यूज़ करते हैं, जैसे वेरी गुड, या उस बच्चे के लिए कोई इनाम देते हैं, घड़ी देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, या उस बच्चे को एक चॉकलेट के रूप में देते हैं। ये जो है फ्लुएंसी जो है वो कंटिन्यू बने रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है मेंटेनेंस। जब हमने किसी स्किल्स को बच्चे को सिखा दिया, जब 1-to-1 टीचिंग के दौरान हमारे इंस्ट्रक्शन को बच्चा बहुत ही अच्छे से समझने लगा है, उस स्किल्स को पूरा करने लगा, उस टास्क को पूरा करने लगा है, तो इस टास्क के साथ साथ हम उस टास्क को आगे बनाए रखने के लिए उसमें मेंटेनेंस भी करते हैं। जैसे हमने एक विभेदक के साथ उसका परिचय कराया, तो साथ में 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हम उसके साथ जो विभेदक है सबके साथ प्रयोग करके आसपास की सारी चीज़ों से उसको कंपेयर करके मेंटेन करने का काम करते हैं। और सबसे लास्ट में होता है जनरलाइजेशन। जो भी टास्क हम सिखाते हैं, जो भी स्किल सिखाते हैं, उसके लिए सबसे पहले उसका जनरलाइजेशन करना, महसूस करना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं कि क्लास में अगर हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ को सिखाया है
जैसे हमने फ्लैश कार्ड में या फिर हमने जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें हमने कलर कॉन्सेप्ट सिखाया तो बच्चा केवल रेड को रेड कलर ही बोलेगा, नहीं, वो जो है उसका जनरलाइजेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी है इन डिविजनल इंस्ट्रक्शन के लिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।